जहाँ कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। तंत्र की श्रृंखला में आज की चर्चा है चंद्रमा और मन के ऊपर। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.5 दिन विचरण करता है। इसी प्रकार प्रत्येक 2.5 दिन में मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ ये बदलाव लेके आता रहता है। चंद्रमा की शुभता से एक ओर गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग बनता है, दूसरी ओर केम मुद्र योग, विष योग और ग्रहण योग भी बनता है। जैसे योग भी बनते हैं, कभी आपने सुना होगा कि किसी एक इंसान के निर्णय लेने की शक्ति बहुत मजबूत होती है, वहीं दूसरी ओर एक इंसान कई दिनों तक कोई निर्णय दे ही नहीं पाता। ये सब चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जब चंद्रमा के साथ में राहु की युक्ति हो रही हो तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा दोष माना जाता है, चंद्र दोष माना जाता है। इस अवस्था में चंद्रमा को चंद्र ग्रहण भी कहा गया है। माना जाता है कि इस अवस्था में चंद्रमा पीड़ित हो गया है और चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन में भी विकार पैदा होने लगते हैं, मानसिक अशांति पैदा हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और अवस्थाएं हैं जिनमें चंद्रमा को दोष लगता है। जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी यह चंद्र दोष कहलाता है, या फिर चंद्रमा केतु के साथ युक्ति संबंध कर रहा हो तो भी इसे चंद्र दोष कहा जाता है। चंद्रमा यदि नीच राशि में यानी वृश्चिक राशि का हो या फिर ग्रह अशुभ ग्रह या कहेगी पाप ग्रहों के साथ हो तो भी चंद्र दोष होता है। जब राहु और केतु के मध्य में चंद्रमा हो तो इसे चंद्र दोष कहते हैं। चंद्रमा पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी चंद्र दोष का निर्माण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो यानी अमावस्या को, जब चंद्रमा को भी चंद्र दोष कहते हैं। मानसिक बेचैनी देता है ये अमावस्या। इसके अलावा चंद्रमा द्वितीय और द्वादश स्थान पर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह ना हो तो यह चंद्रमा को पीड़ित करता है। शरीर का बायां अंग, बाईं आंख, स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म, रक्त संचार, इन सब पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। मन, दया की भावना, आकांक्षाएं चंद्रमा द्वारा संचालित की जाती है या संचालित होती है। जिसकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मंदा या कमजोर होता है उसमें दया की भावना का अभाव होता है। ये दूसरों की उन्नति देखकर उदास होते हैं, मन में अहंकार की भावना रहती है। इनकी माता को और स्वयं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। पैतृक संपत्ति को भी संभाल कर रख नहीं पाते। जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसे मासिक चक्र में भी परेशानियां होती हैं। इसके लिए कुछ चंद अरिष्ट शांति के लिए कुछ विशेष उपाय हैं जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन उपायों को कर आप सभी लाभ ले सकते हैं। चंद्र कुंडली में चंद्रमा यदि स्वयं राशि कर्क या वृषभ का हो तो भगवती गौरी का पूजन करना शुभ रहता है। स्वास्थ्य के त्रिविध तापों की अरिष्ट शांति के लिए श्री महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप और दशांश हवन और अमोद शिव कवच का पाठ करना लाभदायक रहता है। यदि चंद्रमा केतु के साथ अथवा चंद्र शनि की युक्ति हो तो श्री गणेश सहस्त्र नाम और गणेश पूजन करना चाहिए। चंद्रमा यदि बुध युक्त या स्त्री राशि में हो तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कल्याणप्रद हो रहता है। विवाह आदि कार्यों में चंद्रमा, राहु आदि ग्रहों को अशुभ प्रभाव में हो तो श्री शिव पार्वती का पूजन करना, अभिषेक करना, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार लगातार व्रत रखकर सायंकाल सफ़ेद वस्तुओं का दान और 5 छोटी कन्याओं को भोजन कराना लाभ देगा। सोमवार और पूर्णिमा को प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर चांदी के बर्तन में कच्ची लस्सी, दूध, गंगाजल, शुद्ध जल की धारा से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाने से भी लाभ होगा। प्रत्येक सोमवार को बबूल के पेड़ के जड़ को दूध से सींचना चाहिए। चंद्रमा यदि संतान के लिए निर्बल और अरिष्ट कर रहा हो
तो शिव जी की आराधना अभिषेक करना शुभ माना गया है। विवाह आदि के लिए चंद्रमा बाधक है तो 32 पूर्णमासी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, जो सौभाग्य कारक होता है। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के बर्तन में शहद मिलाकर हुआ पकवान यदि चंद्रमा को अर्पण करें या किया जाए तो इससे चंद्रमा की तृप्ति होती है। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से आपको छुटकारा देते हैं। पूर्णमासी को चांदी का कड़ा, चांदी की चेन या चांदी सिक्का विधिपूर्वक पूर्वक धारण कर लेना चाहिए। स्त्रियों को असली मोती की माला विधिपूर्वक अभिमंत्रित करके पूर्णमासी को गले में डालकर धारण करना चाहिए, और करने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ रहता है। 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चांदी के सिक्के पर चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमसे नमः खुदवाकर इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके गले में विधि पूर्वक पूजा करके धारण करना शुभ रहेगा। चंद्रकृत दोषों की शांति के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, और श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भी शांति मिलेगी। सोमवार और पूर्णमासी के दिन सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना एवं सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ रहता है। मानसिक और शारीरिक व्याधियों की शांति के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को बादाम मेवा युक्त खीर को रात्र में चांद की रोशनी में रखकर दूसरे दिन भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से के बाद स्वयं खाने से अनेक रोगों में शांति मिलेगी। श्रावण और माघ मास में सोमवार के व्रत को करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र पंचाक्षरी मंत्र बोलकर चढ़ाना चाहिए। श्री शिव पंचाक्षरी स्तोत्र, शिव चालीसा आदि का पाठ करना और घी का दीपक जलाना कल्याणकारी रहेगा। चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा में यदि अनिष्ट कारक योग हो तो मृत्युतुल्य कष्ट का भय भी रहता है। इस दोष से की निवृत्ति के लिए महामृत्युंजय शिव शस्त्र नाम का जाप या पाठ करना और चंद्रमा का दान करना चाहिए। चंद्रमा का दान, चंद्र में शनि की अंतर्दशा में मृत्युंजय जप और शनि का दान करना चाहिए। चंद्रमा में शुक्र अथवा सूर्य की अंतर्दशा में क्रमशः रुद्र जप तथा शिव पूजन व श्वेत वस्त्र क्षीर आदि का दान करना अच्छा रहता है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा मातृदोष कारक है तो हर अमावस विशेषकर सोमावती अमावस को पहले शिव परिवार का पूजन कच्ची लस्सी बेलपत्र अक्षत धूप दीप आदि मंत्र सहित करने के बाद पीपल पर कच्ची लस्सी के सफ़ेद तिल डालकर चढ़ाना और घी का दीपक जलाना शुभ रहता है। तदुपरांत ब्राह्मणों को फल दूध आदि का दान करें। शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार अथवा पूर्णमासी से शुरू करने पर प्रत्येक सोमवार और पूर्णमासी को मंत्र जप करते हुए पंचगव्य, स्फटिक, मोती, सीप, शंख, बिल्व, कमल, सफ़ेद चंदन, गोदूध, गोबर, गौमूत्र, सफ़ेद तिल, चावल, गंगा जल और सफ़ेद पुष्प जल में डालकर औषधि स्नान करने से चंद्र जनित अनेक कष्टों से शांति मिलती है। तो आज चंद्रमा और मन उस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको आज की चर्चा से आपको लाभ होगा, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका आभार। आप अपने विचार मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आज्ञा दें। जय माता।